शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा जय पार्वती जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा जय पार्वती जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती पार्वती मैया पार्वती मैया पार करे नैया पार्वती मैया पार करे नैया हरिओम नमः शिवाय 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं श्री शिवाय नमस्तभ्यं हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोल गौरी शंकर भगवान की बोल बालाजी महाराज की जय बोल सतगुरु महाराज की जय बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब माध्यम यहाँ पर जो हमारे व्यासपीठ पे श्री श्री 1008 रामनिवास जी उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। आज बड़ी सौभाग्य की बात है और जो सभी माता को व्यासपीठ से सबको शुभ आशीर्वाद, जो बहनें उनको भी सबको आशीर्वाद, भाई उनको भी सबको शुभ आशीर्वाद। जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है लाखों आदमी कथा देख रही, उनको भी जो व्यासपीठ से सबको जो है शुभ आशीर्वाद पहुँचे। कमलेश महाराज दिल्ली बोल हर हर महादेव रोग हर दुख हर आष्ट हर महाराज दिल्ली पाप हर 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 महादेव कमलेश महाराज दिल्ली के नाम से आने वाले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। सबसे पहले आपको रुद्राष्टक सुनाएंगे, इसके बाद अमर कथा सुनाएंगे, फिर तुम्हें चित्रकूट की भी थोड़ी सी सुनाई जाएगी, इनमें भी थोड़ी दमाने जरूरी है। नमामि समीसा निर्वाण रूपम नमामि समीशान निर्वाण रूपम निर्वाण रूपम व्यापकम। जय हो भोले भोला आ गया बाबा का भोला व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं कल्पं चिदाकाशमाकाशपाशं भजेऽहम् नमामि समीता निर्वाण रूपम नमामि समीसा निर्वाण रूपम शिवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशपाशं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलम तुरीयम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयम् तेरा ज्ञान गोचित धन्य आपके माता पिता धन्य आपके माता पिता करालम महाकाल कालम कालम फूलों की बरसात देखते हुए गुणागार समूचा हमको नमामि समीता निर्वाण रूपम नमामि समीसा
निर्वाणरूपम् तुषाराद संकाश गौरम गभीरम तुषाराद संकाश गौरम गभीरम मनोति कोटि भाति सदवीरम मोल कल्लो में चलत कुंडलम नेत्रम विशालम कल्याण कल्पकारी सदा सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संमोह मोहतहारी प्रसीद प्रसीद लोके परे तो हम सदा सर्वदा
पाया प्रसीदति गौरी शंकर भगवान की एक बार जो है बोल गौरी शंकर भगवान की भोले बाबा और माता पार्वती सारे संसार के जो है माता पिता हैं। एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जो है विराजमान थे और वहाँ बैठे बैठे अपने आराम से रह रहे थे। तपस्या में जो है तो एक दिन थोड़े से चल के कुछ काम आ गया, बाहर निकल जाते हैं। इतने में ये नारद जी आ गए। नारद जी आ गए तो नारद जी पार्वती माता को नमस्कार किया, आकर के दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ जाते हैं। माँ पराम्बा भगवती ने उनका खूब बड़ी अच्छी तरह से स्वागत किया। इसके बाद में नारीपुरे के हैं माता, आज भोले बाबा कहाँ गए हुए हैं? भोले बाबा कहाँ? भोले बाबा के किसी काम से बाहर निकल गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर। इधर क्या होता है, सारी राजी खुशी पूछने के बाद में माता पार्वती से कहने लगी कि आपके गले में जो मुंडमाला पड़ी हुई वो कैसी है? आज बताई भोले बाबा ने। बोले ये बात तो हमें कभी भी नहीं बताई, कभी नहीं मिलाई। और नारद जी का काम है कुछ ना कुछ आदि लगा दी। वो वहां से जो है बता करके और नारद जी कह करके माता पार्वती से मिल करके थोड़ी बहुत अपने आदर सत्कार किया और वहां से अपने चलते बने। राधा चलते बने नारायण का भगवान श्रीमन नारायण का जाप करते हुए निकल जाते हैं। और थोड़ी देर में भोले बाबा का आगमन हुआ। तो जिस प्रकार से रोज जो है माता पार्वती आदर सत्कार करती थी वो भावना नहीं रही, क्योंकि उनको थोड़ी क्रोध आ गया। हमें भोले बाबा ने ये बात हमको छिपा करके रखी, हमको छिपाया, आज भी बताया। तो उन्होंने जो है पानी भी लिया, सब कुछ ले लेके जो वो भाव नहीं रहा। भगवान भाव से भूखे है भगवान, इसलिए बड़ी जो भी श्रद्धा पूजा भाव से की जाती। भोले बाबा से बढ़कर के कोई संसार में कोई पालन करने वाला नहीं है। माता जब पार्वती, पिता महादेवा, सब प्राणी के जो है भोले शंकर पिता है और माता भी भोले बाबा, वही जो है दोनों ने भगवान नारी भगवान ने रूप धारण किया था। आधे रूप में जो है भोले बाबा बन गए, आधे में गोरा पार्वती बन। तो वही माता पार्वती पिता जब महादेवा सबका प्राणी का उद्धार कर देते और मुझको प्रदान कर। जो संकटहारी देवता है वो भोले बाबा है। इनके दर्शन करने का बड़ा पुण्य है। इनके पूजा श्रृंगार का जो है 10 आज बताए सो पुराण में क्या है, जिनकी भगवान के पूजा श्रृंगार हो जावे तब इनका दर्शन करो तो बड़ा पूर्णमय है। पूर्णमय जो तरस परस ओरे मंजन पाना, तरस परस और मंजन
भगवान के दर्शन करने से और भगवान को दर्शन दबा के दो हाथ भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं तो सारी पूजा हो जाती है। सबसे पहले अगर आरती भी सबसे पहले चरणों के दर्शन करो, मंदिर पहुंच जाओ, और सबसे पहले जब आरती करो भगवान आरती किया हम तो सबसे पहले 4 बार भगवान के जो है पैरों में और 4 बार घुमा करके 2 बार जो है उनके नाई मंडल घुमाओ और जो है 3 बार भगवान के मुखमंडल था और 7 बार आरती पूरे शरीर पर उनके 7 बार आरती कर दी। तो पहले सबसे पहले करेंगे हमने आरती कर दी और आरती के बाद में शंख से सबको भगवान को जल चढ़ाए और जल के बाद में प्रज्वलित करा दे। इसके बाद में फिर वस्त्र ले ज्वला हुआ वस्त्र लेके भगवान को उससे करवा दे। भगवान को इस तरह से आरती करें भगवान की वस्त्र बड़ी श्रद्धा है। इसके बाद में चमर हो भगवान का, गाय का पहले चमर जो बनता था बढ़िया सुरभि जो गाय होती थी उसकी सफेद बाल के पूछ का जो है चमर बनता था। ये चमर के दर्शन करवा दे सबको। ये चमर, हाँ ये भगवान के जो है तो सुरभि गाय का जो है चमर है, प्राचीन रखा हुआ है। तो फिर इसके बाद में चमर जो हो उससे कर दे, इसको बोलते हैं भगवान का जो है वह जुनाना। इसके बाद में अगर नहीं है तो आपको आम के पत्ते मिल जाए, 5 पत्ते लेकर के पीपल के पत्ते हो और वो कर दे, उनसे भगवान का कर दे वो। इसका 4 चीजें। इसके बाद में भगवान को साष्टांग प्रणाम कर तो तरस परस और मंजन पाना कटाए पाप सबका बिरा, सारे संकट जो है दूर हो जाते, कोई याद बाधा नहीं रहती है, वो आनंद मंगल हो जाता है। जब राम जी वन में गए, राम जी जब वन में पहुंचे तो उनको अगर शंकर भगवान की कहीं उनको नहीं मिलती थी तो क्या करते थे, बालू के शंकर भगवान बना लेते थे और उन्हीं की जो है पूजा कर लेते। आज भी अगर आपको कब जरूरत में शंकर भगवान नहीं मिले तो उनको अपना ऐसा उठा कर ले में, ऐसा उठा कर ले में उसी पे जाता है, उसी भोले बाबा प्रसन्न है। जैसे एक बार हम सब लोग जो है वहाँ गंगा जी में गए तो वहां से बढ़िया थोड़ी सी मिट्टी मिलाई और बालू के ही भगवान के बढ़िया जो है शंकर भगवान बना दिए, वही गणेश जी बना दिए, माता पार्वती बना दिए और कार्तिक जी बना दिए, नंदीश्वर बना दिए हैं। और बढ़िया चुन्नी भी ले गए थे, चुन्नी को उड़ा दी और बढ़िया उमर दूध चढ़ाया सबने, सब जो मंदिर के भक्त भी हमारे सब गई थी माता, तो बैठी आराम से उनको बड़ी श्रद्धा से बढ़िया पूजा किया। ऐसा रूप आया भोले बाबा का कि वो क्षण का वर्णन नहीं कर सकते। तो उनकी बढ़िया आरती करी, जो वहाँ महाराज जी बैठे थे बोले आनंद आ गया। हमने आनंद भोले बाबा देने वाले हैं। हरि व्यापक सर भगवान प्रेम के भूखे। गंगा जी में जाओ तो गंगा जी की बातें करो, वो जमुना जी में जाओ तो जमुना जी की बातें करो, और सरस्वती मैया में जाओ सरस्वती की बातें करें। जैसे अगर आप जो है मथुरा वृंदावन जाएं तो वहाँ राधे राधे बिहारी जी का नाम और कामता नाथ में पहुँच जाए तो वहाँ जो है राम जी की जय बोले, कामता नाथ भगवान की जय बोलो। जहाँ पहुँच जाओ भोले बाबा के मंदिर में पहुँच जाओ, वहाँ भोले बाबा का जयकारा लगाओ, और हनुमान जी के पास पहुँच जाओ हनुमान जी के जयकारा लगाओ। और वैष्णो माता जा रहे तो जोर से बोलो, सारे बोलो, आवाज ना आई, आगे वालों पीछे वालों जोर से बोलो, सारे बोलो। ऐसे भगवान का जयकार जहाँ पहुँच जाओ तो गंगा मैया का ध्यान अगर नहीं जा पा रहे तो थोड़ा सा जल पहले डाल दे, तो इसके बाद में जल मिला दे और पूरा जो है गंगा जल बन जाएगा। अगर आपको याद भूल गई है, कलश अगर बनाया बने पूजा के लिए तो थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा उसमें जल निकाल ले में, चल गंगा जल डाल, पूरा जल मिला दे, उसको मिला दे,
तो पूरा कलश का जल जो है गंगा जल बन जाएगा। गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र कन्या शरवणवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती माधुर नदी जाता चया गंडकी पुण्या जलई समुद्र चैतम कुर्वन्तु मंगलम। हम सब जितनी भी नदियां हैं सबका ध्यान करें और गंगा जी अपने घर पे ये स्नान कर रहे हैं तो गंगा गंगा तीनों हर हर गंगे हर हर गंगे। भोले बाबा ने वरदान दिया था जो है गंगा मैया को जब कोई स्नान करेगा तो तुम्हारा गंगा मैया का नाम लेगा तो सारी याद व्याध बाधा दूर हो जाएगी। इसलिए बड़े प्रेम से जब भी भगवान की बात बताए गंगा जी में नहाओ तो बड़ी श्रद्धा से धीरे धीरे जाओ और जूता चप्पल सब अलग ऐसे जूता चप्पल पहन के जाओ कि तुम्हारा दिमाग गंगा मैया में न रह करके चप्पलों में ध्यान रखा रहे। हम किसी भी मंदिर में जाएं तो हम मंदिर भगवान की पूजा कर रहे हैं और ध्यान हमारा जूता चप्पल में है। अभी हम जो है 2000 रुपए की पहन के आए थे तो ये मन में दिमाग में रखो चली जाए बढ़िया है बढ़ी रहे बढ़िया है जो भगवान की इच्छा है वो होगा। झूठों में झूठ अनेकों है पर जटा झूठ सा झूठ नहीं। झूठों में झूठ नहीं झूठों में झूठ अनेकों है पर जटा झूठ सा झूठ नहीं। पर चित्रकूट सा कूट नहीं। पर चित्रकूट सा कूट नहीं कूट नहीं। फूटों में फूट अनेकों हैं पर भाई जैसी फूट नहीं। पर भाई जैसी फूट नहीं। फूट नहीं। फूटों में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सी फूट अब माता जी के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। माता जी के स्वभाव पर भोले बाबा ने जाने कुछ भी आज दाल में डाला है समझ गए। और देर नहीं लगी उनको बोले नाथ जी तो नहीं आए थे। नाथ जी तो आए थे। बोले क्या कह रहे थे। बोले जी कह रहे थे कि आपको जो जनता आपने जो हमसे बात छिपा करके रखी तो जो आपके गले में जो मुंडमाला है वो किस किस के बने हुए। तो न कहीं बैठ करके जो आपके नरमाने इतने ही आपके जो है जन्म हो चुके इतने जन्म हुए आपके। तो बोले जो है आपको तो जो बोल रहा आपको तो बार बार मरना पड़ रहा फिर जन्म लेना पड़ता फिर जन्म लेने पड़ता। तो बोले ऐसा सुनाओ कथा हमको कि हम भी जो है अमर हो जाओ। जैसे भोले बाबा सबके कभी जिनका जो है काशी नगरी देश का कभी नाश नहीं होता हमें तक त्रिशूल पे जो है
काशी बसा दी भगवान भोले बाबा ने। तो बोले हमको भी ऐसी कथा सुनाओ तो जो हम भी जो है अमर हो जाए। आज भी लोग सब जाते अमरनाथ में, अमरनाथ जाते तो वहाँ 2 कबूतरों के भी दर्शन हो जाते हैं। कबूतर के दर्शन बड़े शुभ दर्शन होते हैं वहाँ पे जो है। वैसे कबूतर थे लेकिन वहाँ पे जाकर कबूतर वो जो है उन्होंने कथा सुन ली थी, अमर हो जाए। वैसे सुखदेव पिता सुखदेव जी ने सुनी हो जाए। अमरनाथ ने अमर कथा जब कही सुनी थी पार्वती, कहीं सुनी थी पार्वती, जब कहीं सुनी थी पार्वती। उत्तराखंड में लगाते आसन बैठे हैं कैलाशपति, उत्तराखंड में लगाते आसन बैठे हैं कैलाशपति। अविनाशी कैलाशी काशी उत्तराखंड बसाई है, उत्तराखंड बसाई है। में बोला कोई है अमर कथा सुनाई है। अमृतवाणी सुन करके उमा पुनीता भर आई, उमा पुनीता भर आई हाँ उमा पुनीता भर आई। फिर वही कथा एक पोते के बचन है सुनवाई, वही कथा एक पोते के बच्चे ने सुनाई। दिया हुंकारा शिव जी को वह कथा सार समझाई है, वह कथा सार समझाई है, समझाई है। बात सुना मैं कथा पुनौरा मारी हर साई। पहले भोले बाबा ने लिया सब जगह डमरू डम 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 बजाया तो डमरू में ही सारे तार निकले, जितने भी सो रहे इतने सब जो है डमरू से निकले। सारे गांव से लेकर के जब सब जो है इतने भी तार डमरू उन्होंने पहले डमरू बजाया और भगवान ने सब चारों दिशा में जब त्रिशूल घुमा दिया कि कोई भी यहाँ पर जो है रहने न पाए। तो वहाँ पर क्या है तोते का जो छिलका था बच्चे का, तोता 2 दिन उड़ गया हुआ था, एक छिलका रह गया। लेकिन जब उन्होंने अमर कथा सुनाई तो वही में से वो तोता थोड़ा था वह प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो नींद जो है माता पार्वती क्या हुई निद्रा आ गया। पार ब्रह्म का खेल हुआ वो तोते को है बड़ी रति, पार ब्रह्म का खेल हुआ ये तोते को है बड़ी रति। उत्तराखंड में लगाते हैं कैलाशपति। हुई कथा जब संपूर्ण सुने पार्वती को बुलवाया, पार्वती को बुलवाया। जासू मैंने कुछ भी नहीं सुन पाया।
माता पार्वती कह रही है, पार्वती से पूछा, बुलवाया, बोले ये किसने ओंकारा भर रही थी, कौन ने भरा? तब माता बोले मुझको तो जो है नींद आ गई। चढ़ा क्रोध जो शंकर को कर त्रिशूल उठाया है, कर में त्रिशूल उठाया है, उसी समय वह तो देखा अच्छा उठ के खाया है। दौड़े उसके पीछे निकल गया शुभ सुबनमती। उत्तराखंड में लगा आसन बैठे तीन लोक में उड़ा वो तोता, कहीं ठिकाना नहीं मिला, कहीं ठिकाना नहीं मिला, कहीं ठिकाना नहीं मिला। उड़ते उड़ते पहुंच अपने मन में घबराया। पतिव्रता खड़ी हुई थी, उसी समय पहचाना है। दौड़ के तोता उसके मुंह में जाए समाना है। वहाँ पे पाराशर जी की पत्नी, व्यास जी की पत्नी हुई, खड़ी हुई थी, और जैसे उन्होंने जमाई ली, उसी समय तोता जो है सुखदेव जी मुंह में चली गई, मुंह में प्रवेश कर गए। वहाँ किसी का जोर चले ना, क्यों को उसको माना है, मारा है। जब जो सुखदेव जी वहाँ खड़े, उन्होंने भोले बाबा ने वही आसन जमा ली, तो वहीं पड़े पड़े उनको जो है बहुत साल व्यतीत हो गए, लेकिन वहां से वो नहीं निकली। फिर शिव जी ने दिया वरदान, कहा ये बहुत सयाना है, बहुत तो सयाना है। वही सुखदेव व्यास पुत्र भय पड़े हैं यति सती। अमर कथा का महत्म जो स्वाति से सुनते हैं, श्रवण किए हुए अमर वही पाते हैं। जो प्राणी अमर कथा श्रवण कर लेता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण जाती है। 4 वेद 6 7 18 पाण समीत में आते हैं। अमर कथा देव सदा अपने आते हैं।
लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति। बैठे हैं पार लगाओ भोले नाथ मेरी सागर में पड़ी नैया। पार लगाओ भोले नाथ मेरी सागर में पड़ी नैया। पार लगाओ भोले नाथ मेरी सागर में पड़ी नैया। इस जग में अब लौड़ा ही कोई, इस जग में तो ही पड़े हैं, इस जग में तो ही पड़े हैं। भैया मेरी सागर पड़ी नैया। पार लगाओ भोले नाथ मेरी सागर पड़ी नैया। सागर में पड़ी, सागर में पड़ी, सागर में पड़ी, सागर में पड़ी। पार लगाओ भोले नाथ मेरी सागर पड़ी नैया। पार लगाओ भोले नाथ मेरी सागर पड़ी नैया। माता मुझको जन्म दियो है, माता मुझको जन्म दियो है। पिता ने ढूंढो करे आज मेरी सागर में पड़ी नैया। पार लगाओ भोले नाथ मेरी सागर में पड़ी नैया। सागर में पड़ी, सागर में पड़ी, सागर में पड़ी। पार लगाओ भोले नाथ मेरी सागर में पड़ी नैया।
इस दुनिया में जो भी पड़े हैं, इस दुनिया में, इस दुनिया इस दुनिया में तो ही पड़े हैं, इस दुनिया में तो ही पड़े हैं। पहला कलम तुझा वो पहला कलम तुझा वो कर्म हमारे संग चले तो कर्म हमारे संग चलेगा, कर्म हमारे संग चलेगा और भोग करने सब गौरी शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव। अब आपको जो है शिवरात्रि की कथा सुनाएंगे। शिवरात्रि का बोले बाबा शिवरात्रि के व्रत करने वाले से बड़े प्रसन्न होते। वैसे अष्टमी का भी पूजन, एकादशी का भी पूजन और जो है 14 का पूजन और प्रदेश पूजन 16 सोमवार के व्रत। लेकिन भोले बाबा जो है सबसे ज्यादा शिवरात्रि व्रत करने से बड़े प्रसन्न होते हैं। उस दिन जो है भोले बाबा कैलाश से निकल करके और ये मृत लोक में आ जाते हैं। इसलिए समस्त भक्तों को उनको बड़ा पुण्य मिलता है। एकादशी को बड़े प्रधान एक दिन अगर कई लोगों ने बताया कि एकादशी को जो है आप जो है दोनों एकादशी नहीं ले सकते हो तो एक बने, लेकिन पूर्ण फल तो दोनों एकादशी का करो तब ही पूर्ण फल मिलता है। अब जो नहीं बोले कई लोग तो गए बोले पंडित जी हम तो बड़ी बड़ी जो एकादशी उनका कर लेते और हम और नहीं रख पाते। अब मैं चलो जो भगवान की इच्छा वैसे ही आपको जैसी विधि है, जाय विध राखे राम ताय विध रहिए और विधि का विधान जान हान लाभ सही। तो शिवरात्रि के व्रत से भोले बाबा शिवरात्रि वाले दिन जो है बोले पृथ्वी मंडल पे आते हैं और भक्त जो उनको मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में अब जो है कामड़ लेकर के सबसे पहले कामड़ रावण ने उठाई थी। बाबा भाई इसके बाद में आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाएंगे 12 दिन में। पहले शिवरात्रि की सुनाए थे ना, इसमें जो है मार्कंडेय की सुनाएंगे। तो हर इच्छा जितने चलते हो सब लोग सुनते रहो, हम सुनाते रहे। बड़े जो भी बड़े आओ भाग है भगवान कथा श्रवण करने को मिले, हम सुनाने को जो भी सब माताओं के भाग, ये मंदिर के भी भाग, भोले बाबा की कृपा है। तो वहाँ शिवरात्रि भगवान जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और जब फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि आती है। तो इस दिन क्या करें कि पहले से लेकर के जो है एक दिन पहले भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प ले ले कि भोले बोले बाबा हम आपका जो निराहार रह करके व्रत करें और चारों पैर की रह करके अपनी सब सामग्री जो है रोली मूली चंदन पान फूल फल फल पुष्प जो भी जैसी जाकी श्रद्धा है वो जहाँ पे जैसे बन सके। कल ही बताया आपको पूजा होती 5 उपचार से,
और पूजा होती है 8 प्रकार से, पूजा होती है 16 प्रकार से, 32 प्रकार से, पूजा 64 प्रकार से, और पूजा 1 से 8 प्रकार से, और फिर जो है राशि थार से, फिर महाराज जिसको जैसे भगवान ने दिया है उसी हिसाब से जो पेपर अलाउ करे उसी प्रकार से खर्च करता है। ये नहीं है जो है पूजा सवा करोड़ की भी होती है, सवा मन की होती है, और सवा कुंतल की। जहाँ पे जैसी बन जावे उस हिसाब से तुम्हारा शरीर अलाउ करे उस तरह से भगवान की पूजा करे। 4 पहर की पूजा करने का बड़ा पुण्य फल है इनमें लेकर के जो है। लेकिन भगवान को कोई चीज मिले ना मिले, लेकिन बिलपत्री जरूर चाहो भगवान। बढ़िया चीज जो है कोमल बेलपत्री ले आओ भगवान को। 1 दिन पहले आराम बड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम लेकर के बैठे आराम से। जिसमें जो है बेलपत्री में छिद्र ना हो और कोई कीड़ा न लगाओ। जो वैसे 3 पत्ते की बेलपत्री जो है बड़ी सुंदर बेलपत्री है, तो उनको अपने 3 दल लेकर के उनको लेकर के उल्टा करके चढ़ाएं। उल्टा ले में और सारे जितनी भी पत्ती सब चीनी चढ़ती है। और भगवान भोले बाबा पे बताई थी सरसों के फूल भी चढ़ते हैं। और भगवान को अरहर आ जाती है उस समय, तो अरहर के फूल से बड़े भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। अरहर के फूल जाओ, अरहर जिसकी दाल खाते हैं ना, तो वही दाल के फूल जो उससे भी भगवान भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। और बात तो बताया था कल भी, बड़े श्रद्धा से लेकर के भगवान को अर्पण करो, तो उससे अर्पण कर बड़ी श्रद्धा से बेलपत्री जो है अगर ज्यादा नहीं मिले तो 1 पलपत्री खाओ, थोड़ा उनका जो है बड़ा पुण्य फल है। चिरदलम तृणाकारम त्रिनेत त्रिधायदम त्रिजलम पाप सयारम एक बिलपत्र समार्पणम। एक बिलपत्र भगवान भोले बाबा चाहो, भोले बाबा सारे जन्म के जो है पाप दोष सब जो है दूर जाते हैं, उनकी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चरसा खाए बिलपत्र से अक्षत कोमृत था शिव पूजा कृष्णामी एक बिल दर्शनम बिल वृक्ष पाप विनाशनम अघोर पाप सयानम एक बिलपत्र से अर्पणम। एक बिलपत्र भोले बाबा पे चढ़ा दिया जाए तो वो फल को देने वाला है। तो ऐसे 4 पैर की पूजा सब सामान अपने रखे और बढ़िया अभिषेक करो। दूध, दही, शहद, घृत और बूरा और गन्ने का रस, और दूरवा अंकुर जाए और दूरवा भी जाए तो दूरवा बढ़िया जो है जड़ शहद लोगा लिया और जो दूरवा है शादी, तो जड़ चढ़ाने से जड़ बुद्धि होती है और कोमल चढ़ाओ बढ़िया उससे कोमल बुद्धि होती है। और दूरवा चढ़ाने से आपको हम उपाय बता देते हैं। दूरवा चढ़ाने से आयु बढ़ती है। दूरवा चढ़ाओगे भोले बाबा पे तो आयु बढ़ेगी। और जो है चावल चढ़ाने से भोले बाबा पे जो है कई लोग तो गिनकर चावल खाते, लेकिन गिना गिनती कछु न करो। भगवान बाबा पे जो तुम पे बन जामे वैसे भगवान भोले बाबा पे जो है सफेद कपड़ा ले भोले बाबा पे बिछाए दे। बिछाओ किस लिए कि वो किसी के काम में भी आ जाए। किसी महात्मा मुनि का काम में आएंगे बाबा, तो उन पे लेकर के बढ़िया चावल बिछा दे में और 11-21 चावल वैसे कर गिन के चाहना तब अपने भोले बाबा पे चाय दे, सब पे चाय दे। और भोले बाबा पे 1.25 किलो जो हमारे उधर बैठे भिंड के पास में बोलेश्वर बाबा है, तो उनको अगर तुम जब मन में विचार करोगे कि हम इनका अर्घा भर देंगे, तुम नहीं भर पाओगे, चावल से ढक नहीं पाओगे। तुम उन पे चाहते चलो। लेकिन जितने भी चावल चढ़ते हैं वहाँ सब जोगी बाबा होते हैं, उनको बस सब चावल मिल जाते हैं। जैसे गौरी के किनारे पनखंडेश्वर है, उनका दीपक कभी नहीं बुझता। एक छोटा सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष वहाँ एक सर्प आता है, ऐसे बैठे रहता है।
और बटेश्वर नाथ में जो है 1 से 8 मंदिर है। कर में आके करौली न देखी और मेला न देखा बटेश्वर का। अगर यहाँ पे आए हो तो केला मैया के दर्शन जरूर करो और बटेश्वर भगवान के जो है जमुना जी में नहाओ। यमुना जी में नहा करके और भगवान की जो है बटेश्वर नाथ की पूजा करो। और जो नहीं गए बटेश्वर नाथ तो हमारे पास सामने रखे बोल बटेश्वर नाथ की। और मेरी अब के और निभाई जइयो बटेश्वर बाबे भोला। मेरी अब के और निभाई जइयो बटेश्वर बाबे भोला। और शंकर भगवान की बटेश्वर नाथ पे जमुना मैया बह रही है और 3 किलोमीटर वहाँ जमुना मैया उल्टी बह गई। उल्टी कैसे भाई कि 2 राजा थे वहाँ। उन्होंने तय कर लिया कि जिसके लड़की होगी वो लड़का होगा, उसकी शादी पक्की हो जाएगी। तो हुआ ये कि दोनों राजाओं के जो है लड़की पैदा हो गई। अब तो बड़ी विडम्बना, किसी को नहीं बताई। ये बात चलती रही, राजाओं की बात गुप्त रखी गई। बहुत सी चीजें होती गुप्त रखी जाती, जैसे ये गुप्त बना रहा। जब शादी के योग हुआ, शादी का समय आया, दोनों बच्चियां बड़ी हुई, तब शादी बिल्कुल तब शादी के बाद सारे काम पक्के हो गए। लेकिन के जो है बता दिया, एक ने कह दिया हमारा लड़का हुआ, एक ने कह दिया हमारे लड़की हुई। तो जब जो बारात पहुंच गई तो रानी जाकर के ले जाकर के रात में वो जाके जमुना जी में कूद गई। जमुना जी में जैसे ही कूदी तो वहां वो लड़की से लड़का बन गया। वही जमुना जी आज भी 3 को मेरा घूम गई वहां पे। तो बस धूमधाम से शादी हुई। बटेश्वर की कृपा से आनंद मंगला। तो आज भी दर्शन करने से सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोल भोलेनाथ बाबा की जय, बोल बटेश्वर नाथ की जय। ये सब जो बटेश्वर के किनारे के हैं, भिंडी के मध्य प्रदेश के जिला में सब जानते हैं बटेश्वर नाथ की कथा। सही पता सच कथा। और व्यासपीठ पे बैठ करके आपको सच्ची कथाएं सुनाते हैं। जो भी सुनाएंगे सच्ची कथा सुनाएंगे। इधर उधर कहानियां किस्सा नहीं, कहानियां किस्सा तो बहुत घर पे देख लेते, टीवी पे देख लेते, लेकिन सच्ची सही बात बताओ जिससे भगवान का नाम लेने से बेड़ा पार हो जाएगा। भजन जो मन राधे कृष्णा हो जाएगा बेड़ा पार। तो हम आपको बताए थे पहले, इसको बढ़िया से जो है धन को चाहने वाले को जो उससे चावल चाहने से क्या मिलेगा, लक्ष्मी प्राप्त होती, धन मिल जाता है, धन मिल जाएगा। जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा। इसलिए भगवान भोले बाबा पर खिंचाते चावल चाहने धन की प्राप्ति होगी। उससे तुम्हारा मतलब है उतना तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने सबको दिया उतना ही जिसके जिसके भाग में दाना पानी होता है उतना ही मिल जाता है। कभी कभी जो है पानी कभी पहले सुख भोग लेता, कभी बाद में, लेकिन सुख दुख का जोड़ा होता है। कछु समय का दिन मड़ा और किसी समय की रात। और जो है कच्चे दूध में थोड़ी सी जो है मिश्री मिला दी, उससे घर में कलेश रहता है, और मिश्री से मिला करके दूध छा दे भोले बाबा पे, तो जो है घर का कलेश शांत हो जाएगा। कहते घर में शांति नहीं है, अशांति है। कभी कभी ऐसी किसी की नजर लग जाती है तो घर में कलेश किलकिल होना शुरू हो जाता है। तो भगवान पर दूध चढ़ाओगे तो घर में कोई कलेश किलकिल सब जो है कलाए शांत हो जाएगा। ओम शांति, घर में शांति बने। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। इसलिए भगवान पे जो है दूध से अभिषेक करो।
और जो है घर में सारा आनंद आ जावे, किसी प्रकार की लक्ष्मी कोई कमी न रहे, अन्न धन से भगवान के भंडारे भर जावे। गन्ने का रस चढ़ाओ, गन्ने का रस तो कहते नमक तो मटाना, बढ़िया अपना बर्तन ले जाओ और भगवान भोले बाबा का गन्ने के रस से अभिषेक करो, उससे सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और घर में सुख शांति रहेगी। यादि व्याधि बाधा सब शर्वा बाधा विन्मुक्तो धन सुधान्विते मनुष्योद मत प्रसादेन भविष्यति न संस्या। माता पार्वती सब संकट को दूर कर देगी और सब कामना के लिए भगवान पे हमारी सब मनोकामना पूर्ण हो जावे तो भगवान को बेलपत्र चाहो, बेलपत्र चाहो भगवान को। और घी चढ़ाने से, घी का अभिषेक करो, उससे वंश की वृद्धि होगी। कहते हैं कौन से भाग आ गए, हमारी वंश की वृद्धि रुक गई। तो भगवान के जो है बोले भाभी मेट सके त्रिपुरारी, प्रदोष का व्रत करो, प्रदोष का व्रत करो और भोले बाबा को जो है पाठ करो, भोले बाबा का जब हलवा, भोले बाबा की पूजा करो और घी से अभिषेक करो, वंश वृद्धि हो जाएगी। और भक्ति से जो है भोले बाबा पे मंजरी चढ़ेगी। तुलसी दल भोले बाबा पे नहीं चढ़ता। भोले बाबा के परिवार में गणेश जी को तुलसी नहीं चाहिए, काते तुलसी नहीं चाहिए, माता को तुलसी, नंदी को तुलसी, भोले बाबा को भी तुलसी नहीं चाहिए और गणेश जी को भी तुलसी अभी मत खाओ, गणेश जी को गुरु बचाओ, गणेश जी को तुलसी और उसके चाहने से जब बंद वृद्धि हो जाएगी। और अगर राजपद भी पाने, मान सम्मान पाना है और घर में बीमारी पीछे नहीं छोड़े, शहद से आओ भगवान को। और ज्यादा परेशानी है तो एक पत्ते में बिलपत्र के मिले हो और शहद लगा करके उसको भोले बाबा पे चिपकाई दे। वो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर किसी बच्चे को ब्रह्मचारी बनना है तो वो ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः इस तरह से भगवान भोले बाबा का पाठ करें तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और माताएं सब जो है शिवाय नमः, शिवाय नमः। और चारों पैर की बड़ी सिद्धांत है, सब बताए थे, सब पूजा एकत्रित करें और पूजा करके चारों पैर की पूजा करें। वस्त्र आदि सब जो तुम पे बन जावे, चुन्नी लेकर के भगवान का पूरा भगवान पर का श्रृंगार करें और श्रृंगार चारों श्रृंगार करें, चारों पैर की पूजा करें और भगवान के दर्शन करें। सवेरे उठ करके जो है